Renegade Immortal, Chapter 549. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. हमारे पास किस किस्म की राय हो सकती है? वो शख्स बेकार है, इसलिए उसे तंग करने की जरूरत नहीं। बोलने वाला शख्स एक दरमियानी उम्र का आदमी था। उसका चेहरा तहकीर से भरा हुआ था और वो अपने दिल में नए कमांडर को हकारत से देख रहा था। सही कहा जाए तो वो किसी भी फॉरेनर को काबिल नहीं समझेगा। रेजिमेंट लीडर सुन यहाँ गलत हैं। ये नया कमांडर शायद बहुत हिसाबी शख्स है। खामोश रहने और एक भी काम न करने के काबिल होना किसी आम इंसान का काम नहीं है। उनमें से एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा। अगरचे ये शख्स बूढ़ा था, लेकिन ब्लैक आर्मर ने उसे बहुत पुरसुकून और मुस्तहकम दिखाया। रेजिमेंट लीडर सुन ने एक सर्द स्नॉट की और कहा, तुम बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हो। वैंग लिन के बारे में सबकी अपनी राय थी, लेकिन आखिर में कोई मुत्तहिदा फैसला नहीं हुआ। सीमा यान ने अपनी कनपटियां सहलाईं और कहा, ठीक है, तुम सब याद रखो कि इस शख्स को फ़ाल तौर पर न उकसाएं। मुझे बस यकीन नहीं आता कि वो ज़्यादा देर तक खामोश रह सकता है। जब तक वो शुरुआत करता है, हमारे पास उससे निपटने के तरीके हैं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और पलक झपकने में वैंग लिन ने आर्मी कैंप में आधा महीना कल्टीवेशन की। इस आधे महीने में वैंग लिन ने कुछ नहीं किया। वो बस वहां बैठा रहा और खामोशी से कल्टीवेशन करता रहा। आर्मी कैंप जैसे उसकी कल्टीवेशन ग्राउंड बन गया था। 13 का दिल भी पुरसुकून हो गया, क्योंकि वो वैंग लिन के साथ कल्टीवेशन कर रहा था। ताहम हु पाओ का गुस्सा बढ़ता रहा। अगर उसे वैंग लिन की राय की फिक्र न होती तो वो पहले ही अपना सोल फ्लैग निकाल चुका होता और एक बड़ी लड़ाई कर चुका होता। वैंग लिन की खामोशी ने 10,000 डीमन सोल्जर्स की आंखों में तहकीर बढ़ा दी। वैंग लिन को इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। इस दिन रेजिमेंट लीडर सुन के क़यादत में रेजिमेंट प्रैक्टिस करते हुए वैंग लिन के पास से गुजरी। रेजिमेंट लीडर सुन ने अपनी तहकीर और नफरत को नहीं छुपाया। वो नए कमांडर को अपने दिल की गहराइयों से हकारत से देखता था। अब जब वो पास से गुजर रहा था तो वो थूकने और कहने से खुद को न रोक सका, कचरा। रेजिमेंट ने अपने लीडर के एक्सप्रेशन और हरकत को देखा और हंसने लगी। उनकी हंसी तहकीर से भरी हुई थी। जिस लम्हे वो थूक जमीन पर गिरा, वैंग लिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पुरसुकून थीं और उसकी आवाज़ और भी पुरसुकून थी जब उसने कहा, रेजिमेंट लीडर सुन, तुमने क्या कहा? रेजिमेंट लीडर सुन चौंका। ये पहली बार था कि वैंग लिन आधे महीने में बोला था। उसने अपने दिल में तंज किया और तहकीर से कहा, मैंने कहा तुम कचरा हो। उसकी आवाज़ गुरूर से भरी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर सकता, वैंग लिन की आंखें सर्द हो गईं और उसने एक सोचने पर मजबूर करने वाली मुस्कुराहट दिखाई। उसका दायां हाथ बिजली की तरह हिला और आगे बढ़ा, जिससे अचानक एक ना दिखाई देने वाली कुव्वत नमूदार हुई। रेजिमेंट लीडर सुनकर जिस्म फौरन इस ना दिखाई देने वाली कुव्वत से दब गया और बगैर किसी मुजाहिमत की सलाहियत के वैंग लिन की तरफ घसीटा गया। रेजिमेंट लीडर सुन का चेहरा फौरन बदल गया और उसने जद्दोजहद करने की कोशिश की, लेकिन चाहे वो कितनी ही कोशिश करता, यहाँ तक कि जब उसने अपनी तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल की, ये बेफायदा था। उसे दबाने वाली कुव्वत स्टील की तरह थी और उसे सख्ती से दबा रही थी। उसका जिस्म फौरन वैंग लिन की तरफ उड़ा और उसकी गर्दन वैंग लिन के हाथ में आ गई। तुम! खून तेजी से उसके सर की तरफ बढ़ा और उसका चेहरा बहुत सुर्ख हो गया। उसकी गर्दन पर हाथ मौत के दरवाजे की तरह था, जिसने उसे वहां कैद कर लिया था। अपनी मौजूदा हालत में भी उसने अपनी आंखें फाड़कर वैंग लिन को घूरा। उसे यकीन नहीं था कि ये शख्स उसे मारने की जुर्रत करेगा, लेकिन अब वो वैंग लिन की कल्टीवेशन से डरता था। वैंग लिन ने एक हरकत की और वो बिल्कुल मुजाहमत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कमांडर सीमा भी ऐसा नहीं कर सकता था। ये देखते हुए कि उनका रेजिमेंट लीडर पकड़ा गया है, 1000 डीमन सोल्जर्स अचानक हरकत में आए और वैंग लिन की तरफ बढ़े। वैंग लिन की आंखें सर्द हो गईं और उसने आहिस्ता से कहा, 13 स्काई डीमन कंट्री का 8वां मिलिट्री लॉ पढ़ो। 13 यूड के मवाद को याद कर रहा था। अब जब वैंग लिन ने सवाल पूछा तो उसने तेजी से कहा, जो लोग अपने आला अफसर के खिलाफ बगावत करते हैं, कत्ल कर दो। रेजिमेंट लीडर सुनकर जिस्म लर्जा और उसके दिल में एक बुरा एहसास पैदा हुआ। वो बोलना चाहता था, लेकिन वैंग लिन का हाथ उसके गले पर होने की वजह से वो पूरा जुमला नहीं बोल सका। वैंग लिन की आंखें इंतहाई सर्द थीं जब उसने एक खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई। उसने अचानक अपने दाएं हाथ पर बहुत ज्यादा जोर लगाया और एक कड़कने की आवाज के साथ रेजिमेंट लीडर सुन की गर्दन वैंग लिन ने उसके एक लफ्ज कहने से पहले ही तोड़ दी। इसी वक्त वैंग लिन ने अपनी सेलेस्टियल एनर्जी पागलों की तरह इस शख्स के जिस्म में फैला दी और इस शख्स की कल्टीवेशन को तबाह कर दिया।
अपनी मौत के लम्हे तक भी रेजिमेंट लीडर सुन बेयकीनी से भरा हुआ था। वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि नया मुकर्रर किया गया कमांडर उसे मारने की जुर्रत करेगा। जिस्म को पकड़े हुए वैंग लिन ने एक गहरी सांस ली। फिर डेमोनिक एनर्जी की लकीरें रेजिमेंट लीडर से निकली और वैंग लिन ने उन्हें जज्ब कर लिया। ये सब कुछ इंतहाई तेजी से हुआ। जिस लम्हे 13 ने बात खत्म की, वैंग लिन ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस शख्स को कत्ल कर दिया। इस लम्हे जो डीमन सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे वो सब अपनी जगह रुक गए। उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। जो डीमन सोल्जर्स तेजी से सोचने वाले थे, उन्होंने तेजी से अपनी निगाहें वैंग लिन की तरफ कर लीं। वैंग लिन ने रेजिमेंट लीडर सुन का जिस्म आगे फेंक दिया। फिर उसने सर्द महरी से डीमन सोल्जर्स को देखा और एक लफ्ज नहीं कहा। जिस्म डीमन सोल्जर्स के सामने गिरा। रेजिमेंट लीडर सुन के उलझे हुए चेहरे को देखकर उन सिपाहियों के दिलों में गुस्सा पैदा हुआ जिन्हें रेजिमेंट लीडर सुन ने खुद पाला था। डीमन सोल्जर्स में से एक शख्स तेजी से गुस्से में चिल्लाया, भाइयों, चलो रेजिमेंट लीडर का बदला लें। इन अल्फाज को कहने के बाद डीमन सोल्जर्स की अक्सरियत ने गुस्से भरी दहाड़े मारी। वो सब बिना किसी हिचकिचाहट के वैंग लिन पर झपट पड़े और अपने डिमोनिक ऑरा को छोड़ दिया। उनकी नज़र में वैंग लिन उनका दुश्मन था। वैंग लिन की आंखें और भी सर्द हो गईं और उसने आहिस्ता से कहा, अपने आला अफसर के खिलाफ बगावत। फिर उसने एक खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई। वो ऊपर नहीं उड़ा, बल्कि अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाल ली। एक झटके के साथ स्वॉर्ड एनर्जी की एक लकीर ऐसी निकली जैसे वो आसमानों को चीर देगी। हाफ मून ब्लेड ने तेजी से पीछा किया और सीधा डीमन सोल्जर्स में घुस गया। चीखें फौरन इलाके में गूंजने लगीं। सेलेस्टियल स्वॉर्ड के लिए इन डीमन सोल्जर्स से निपटना, जो सिर्फ कोर फॉर्मेशन स्टेज पर थे, बहुत आसान था। एक झलक के साथ डीमन सोल्जर्स के सर जमीन पर गिर गए। यहाँ का हंगामा फौरन दूसरी रेजिमेंट के डीमन सोल्जर्स ने देख लिया और उनकी निगाहें अपने अपने रेजिमेंट लीडर्स पर पड़ीं। बाकी 9 रेजिमेंट लीडर्स तेजी से आगे बढ़े और डीमन सोल्जर्स तेजी से उनके पीछे हो लिए। 9 रेजिमेंट लीडर्स में से एक ने तेजी से चिल्लाया, रुको। 50 किलोमीटर कोई लंबा फासला नहीं था। जल्द ही फासले पर धूल का बादल था जब 9000 डीमन सोल्जर्स वैंग लिन की जगह की तरफ बढ़ रहे थे। वैंग लिन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं जब उसने अपने बाजू फैलाए और उसके जिस्म में डिमोनिक और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज ने एक वॉर्टेक्स बना लिया। इस लम्हे सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड से मारे गए सैकड़ों डीमन सोल्जर्स की डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उनके जिस्मों से निकल गई। फिर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी वैंग लिन की तरफ उड़ी और उसने उसे जज्ब कर लिया। डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी थी और वैंग लिन को मरकज बनाते हुए एक वॉर्टेक्स बनाया। जब 9000 डीमन सोल्जर्स पहुंचे, वैंग लिन डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब करना खत्म कर चुका था। उसने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया, जिससे सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड वापस उसकी तरफ उड़ गए। सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड उसके सर के ऊपर तैरने लगे और तेज वाइब्रेशंस छोड़ने लगे। थोड़े से वक्त में रेजिमेंट लीडर सुन की 1000 मर्दों की रेजिमेंट में से आधी से ज्यादा मर चुकी थी। 9 रेजिमेंट लीडर्स सब ने ब्लैक आर्मर पहना हुआ था और वैंग लिन के करीब आ गए और उनकी निगाहें फौरन रेजिमेंट लीडर सुन की लाश पर पड़ी। 9000 डीमन सोल्जर्स फैल गए और वैंग लिन की जगह को घेर लिया और घना किलिंग इंटेंट फौरन इलाके में भर गया। वो सिर्फ वैंग लिन को घेर नहीं रहे थे, वो एक फॉर्मेशन बना रहे थे और हदफ वैंग लिन था। 13 और हु पाओ फौरन खड़े हो गए और उनकी आंखें सर्द हो गईं। खास तौर पर हु पाओ, उसने अपना होंठ चाटा जब उसने अपने तमाम सोल फ्लैग्स निकाल लिए और सर्द महरी से अपने आसपास देखा। वैंग लिन अभी भी जमीन पर लोटस पोजीशन में बैठा था, यहाँ तक कि जब वो पहले कत्ल कर रहा था वो खड़ा नहीं हुआ। इस लम्हे बावजूद इसके कि वो 9000 डीमन सोल्जर्स से घिरा हुआ था, उसका एक्सप्रेशन अभी भी पुरसुकून था और उसने पुरसुकून लहजे में कहा, क्या तुम सब अपने आला अफसर के खिलाफ बगावत करने जा रहे हो? 9 रेजिमेंट लीडर्स के दिल अचानक सर्द हो गए। जमीन पर खून के निशानात अभी सूखे नहीं थे और अभी भी कटे हुए सर पड़े थे। इस सब ने फौरन 9 रेजिमेंट लीडर्स के दिलों में वैंग लिन की तस्वीर बदल दी। उसकी बात सुनने के बाद उन सब ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं बोले। ठीक इसी लम्हे फासले से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। सिमायान गुस्से में भरी हवा के झोंके की तरह हिला जब वो आगे बढ़ा। वो डीमन सोल्जर्स से गुजरा और फौरन मौके पर पहुंच गया। यहाँ होने वाले खून खराबे को देखकर उसका चेहरा इंतहाई तारीक हो गया। वो पहले मेडिटेशन कर रहा था और जब उसने कैंप में हंगामा सुना तो वो फौरन रुक गया। ताहम वो नमूदार नहीं हुआ, बल्कि फौज के स्टीवर्ड से राब्ता करने के लिए एक खुफिया टेक्निक इस्तेमाल की। उसने वैंग लिन के घिरने तक इंतजार किया और फिर नमूदार हुआ।
सिमा यान ने संजीदा लहजे में कहा, लॉर्ड कमांडर, चाहे कोई भी वजह हो, रेजिमेंट लीडर सुन को कत्ल करने के बाद आपने उसके सिपाहियों को भी कत्ल किया। मैं इस मामले को जाने नहीं दूंगा। वैंग लिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून रहा और वो हल्का सा मुस्कुराया। 13 स्काई डीमन कंट्री का 13th मिलिट्री लॉ पढ़ो। 13 ने तेजी से पढ़ा, जो लोग मिलिट्री कैंप का घेराव करते हैं उन्हें 30 सांसों के वक्त में पीछे हटना होगा, अगर नहीं तो कत्ल कर दो। स्काई डीमन कंट्री का दूसरा कानून पढ़ो। इजाजत के बगैर अंदरूनी मामलात के लिए इमॉर्टल स्लेइंग लेवल से ऊपर के फॉर्मेशंस का इस्तेमाल 20 सांसों के वक्त में बंद हो जाना चाहिए, वरना ये एक संगीन जुर्म है। वैंग लिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था और ये सिमा यान का चेहरा और भी तारीक हो गया। वो फौरन समझ गया कि उसके सामने वाले शख्स ने आधे महीने तक कुछ नहीं किया। ये शख्स इंतजार कर रहा था, कार्रवाई करने के मौके का इंतजार कर रहा था ताकि सब मुसीबत में फंस जाएं। 9 रेजिमेंट लीडर्स में से 3 ने फौरन एक कदम पीछे लिया और उन सब ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में खौफ देखा। वो कमांडर के ओहदे के तनाजे में नहीं पड़ना चाहते थे। 13 वक्त शुरू करो। वैंग लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिमा यान की तरफ मजीद नहीं देखा। 13 की आंखें पुरसुकून थीं जब उसने आहिस्ता से कहा, 13 सांसों का वक्त पहले ही गुजर चुका है। 16, 15, 14, 13। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।